मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब आप देखिए, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, ये आपका लेट कर लीजिए सॉल्यूशन है, ये आपके सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट और ये आपका सोल्यूट, ये आपका सोल्यूट है। अब ये सोल्यूट को हम लेट कर लेते हैं ए और सॉल्वेंट को लेट कर लेते हैं क्या, बी। सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने लेट कर लिया कि कितने हैं, ए हैं। सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए से। अब हम देखेंगे सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये चीजें तो हम जान ही रहे हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब दोनों का मास आप ऐड कर लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। सेम वैसे ही जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गैदर करेंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप डिनोट किससे करेंगे, NH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मींस A, आपका A है Na, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है, B। NS इज इक्वल टू Na प्लस Nb। अब आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब दोनों का आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप सोल्यूट का फाइंड करें चाहे आप सॉल्वेंट का फाइंड करें, टू द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब मीन्स जाहिर सी बात उनसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से जितना आपका सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल होगा वही उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। किसमें किसमें, एक आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो आपका ए कंपोनेंट है, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो आपका कितना है, बी। अब इनको दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले हम निकालते हैं। सॉल्यूट मीन्स, अब आप थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाली बात रखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय काई। इसको हम काई से डिनोट करते हैं, इसे आप साई या काई जो आप पढ़ते हैं, जो आपको बेटर लगता है वो आप पढ़ सकते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल आपका, सॉल्यूट जो कंपोनेंट है आपका क्या है, ए। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, शेयर। मतलब टोटल पार्ट और उस पार्ट में आप उसको कितना शेयर कर रहे हैं, वही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स आप ऊपर किसको रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स Na अपॉन में किससे कंपैरिजन करेंगे, टोटल पार्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स NS। और फाइनली आप जानते हैं कि जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Na अपॉन NS। और NS में से आपकी वैल्यू क्या है, NS की Na प्लस Nb। तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ गई, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो दिस इज योर वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स काई पी। अगर हम लेट कर लें
हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है वो हमने इसको सॉल्वेंट कंपोनेंट को बी माना। अब बी माना है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट काई बी फाइंड करेंगे। काई बी जब फाइंड करेंगे तो शेयर सबसे पहले किसका रखेंगे, आप सॉल्वेंट नंबर के मोल जो जितने भी दिए गए हैं उनको रखेंगे। यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सेम फिगर में आपका ये क्या हो जाएगा NB और ये क्या हो जाएगा NS। तो इसे आप क्या लिखेंगे NB अपॉन NA प्लस NB। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को हम बड़ा करें, थोड़ा न्यूमेरिकल बढ़ाएं इस वैल्यू को, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है काई ए, तो काई ए इक्वल टू आपने यहाँ पे लिख दिया काई ए इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। अब आप जानते हैं, लेट कर लीजिए आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट दे देता है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देता है, और मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल में जो आपका कंपाउंड दिया रहेगा उससे, बट वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो जिस भी कंपाउंड का हम मास निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास, तो जिस भी कंपाउंड का मास निकालेंगे स्मॉल w से डिनोट करते हैं और मोलर मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब वही पार्टिकल अगर Na का होगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल WA अपॉन स्मॉल ma। वही पार्टिकल अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएंगे सॉल्वेंट के तो क्या हो जाएगा WB अपॉन में स्मॉल m। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाता है स्मॉल WA अपॉन स्मॉल MA अपॉन में स्मॉल WA अपॉन स्मॉल MA प्लस स्मॉल WB अपॉन स्मॉल MB। तो ये फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया गया तो न्यूमेरिकल बोला गया नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दिए हैं या फिर आपको सॉल्वेंट पार्टिकल दिए और आपसे फाइनली बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, तब तो आपके लिए ये फॉर्मूला इजी रहेगा, आप इसको यूज़ कर लेंगे। बट अगर वो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आपको मास देता है बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है, तो आप ये फॉर्मूला फाइनली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइनली फाइंड कर सकते हैं आपका मोल फ्रैक्शन। सेम ऐसा ही फॉलो होगा आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में आपका यहाँ पे WB अपॉन MB और फिर अपॉन में WA स्मॉल a MA प्लस WB अपॉन स्मॉल m। तो इस तरह से आपका ये जो बेस पॉइंट था वो था मोल